चाहे वो अवध हो, चाहे वो हमारा व्रज हो, हमेशा उत्सव होते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कभी भी चले जाओ, कोई न कोई उत्सव हो रहा होगा। और ये काठमांडू भी, ये भी हमेशा, यहां भी हमेशा उत्सव होते हैं, हमेशा उत्सव। प्रेम से बोलेंगे। बड़े धूमधाम के साथ में आनंद का उत्सव मनाया गया है आज अवध में। कौशल्या मैया ने एक लाला को जन्म दिया, कैकेयी मैया ने भी एक लाला को जन्म दिया, और सुमित्रा मैया ने दो दो लालों को जन्म दिया है। एक बात समझेंगे आप लोग, समय के अनुसार आज राम कथा भागवत के अनुसार सुनाऊंगा मैं। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। हाँ। वैसे तो जब राम कथा होती है तो आप सुनते ही हैं विस्तार से। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। 9 दिन राम कथा हो, फिर भी हम यही कहते हैं कि समय का बड़ा अभाव है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। और यहां बहुत कम समय में परीक्षित महाराज ने राम कथा का प्रश्न नहीं किया है, कृष्ण कथा पूछी है। सुधामानुगते कृष्णे यदवंश विभूषणी, यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न किया है। सुखदेव स्वामी यहां रामचरित का वर्णन कर रहे हैं पहले, अभी कृष्ण चरित्र नहीं है। एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण चरित्र में रामचरित्र कहां से आ गया? तो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं और मेरे राघवेंद्र सरकार, बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहते हैं जब तक मेरे राघवेंद्र सरकार की मर्यादा हमारे जीवन में, हम लोग मर्यादित न होंगे, तब तक कन्हैया की लीला में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। समय के अनुसार चारों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। कौशल्यानंदन का नाम राम रखा गया। बड़े बड़े योगी यति सती सन्यासियों के अंतर हृदय में विराजमान रहने वाले रमन्ते योगिनो हृदय यस्मिन सह राम। कैकेयी मैया के लाला का नाम भरत रखा गया, और सुमित्रा जी तो धन्य हो गई। एक का नाम लखन है और दूसरे का नाम शत्रुघ्न है। धीरे धीरे चारों बालक बड़े हुए। पृथ्वी पर थोड़ा अत्याचार बढ़ा। अत्याचार जब ज्यादा बढ़ जाता है तो मैंने पहले भी बताया, चिंता संतों को हो जाती है। एक महात्मा है, महात्मा गांधी के पुत्र हैं, जिनका नाम है विश्वामित्र। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। देखिए हमारे अंतःकरण में भी जो कलमश है, कली की जो कलुषता है, इसको यदि दूर करना है तो हृदय में प्रभु को धारण करना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। विश्वामित्र महाराज अवधपति महाराज के पास में आए। अवधपति महाराज ने बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार किया और राघवेंद्र सरकार ने आकर के प्रणाम किया।
चारों भाई प्रणाम करते हैं महात्मा जी को। अवधपति महाराज ने कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मुझे 4 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े का नाम राम है। राम नाम सुनते ही विश्वामित्र महात्मा की समाधि स्थिति आई। समझ गए कि ओ ये तो वही राम है। कौन? जिनको शंकर भगवान कहते हैं, इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव मम बालक राम। ये वही राम है जो भगवान शिव के भी परम आराध्य हैं। अवधपति ने कहा, मांगो महाराज, क्या चाहते हैं आप? और क्या मांगा? अनुज समेत रघुनाथा, अनुज समेत लियो रघुनाथा। अनुज लखन के सहित मुझे राम दे दो। क्यों? बोले निशाचरों का वध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। मेरे नाथ को तुमने यहाँ छुपा रखा है ना, मुझे मेरा नाथ मिल जाएगा। अवधपति महाराज बहुत रोए। सुनिए गुरुदेव, आपने मांगा तो सही पर विचार के नहीं मांगा। चारों सुत मोहि प्राण की नानी, चारों सुत मोहि प्राण की नारी। राम देत नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, देह प्राण से प्रिय कछु नाही। सो में दे निमिष एक माही, सो में दे निमिष एक माही। प्राणों से प्रिय कोई वस्तु नहीं है महाराज। पलक झपने में देर हो सकती है, लेकिन प्राणों को देने में देर नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि रोना बंद करो, भूल जाओ रघुकुल की मर्यादा को। प्राण जाए बरु वचन न जाई। मंत्रियों ने आकर के समझाया, महाराज क्या कर रहे हैं आप? एक भी बात समझ में नहीं आती। वशिष्ठ बाबा ने अधिकार समझ करके अनेकानेक विधियों के द्वारा समझाया। महाराज, विश्वामित्र के पास में योग विद्या है, दे दो राम को, योग विद्या में पारंगत कर देंगे। बोले नहीं चाहिए मुझे योग विद्या। विश्वामित्र महाराज के पास शस्त्र विद्या है, शस्त्र विद्या में पारंगत करेंगे। बोले नहीं चाहिए मुझे शस्त्र विद्या। समझना जरा, कुशल डॉक्टर वो माना गया है जो पहले रोगी के रोग की मूल को समझे, जड़ को समझे, इसकी मूल क्या है। विश्वामित्र महाराज समझ गए कि आज अवधपति इतने जो विलख रहे हैं, इसका कारण एक ही है। क्या? बोले पुत्र मोह। और पुत्र मोह के बंधन में ये बंधे हुए हैं। इस पुत्र मोह के बंधन की रस्सी को काटने के लिए जब तक कोई महामोह की खड़ग नहीं चलाई जाए, तब तक ये बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहा, सुनिए महाराज, दे दो। राघव इधर से अकेले जाएंगे और उधर से साथ में बहुरानी। बोलो। और जब बहुरानी का नाम सुना, अवधपति के मुंह में रसगुल्ला जैसा फूटा, नीचे को मुंह किया और थोड़े से मुस्कुरा करके कहा, मैंने मना थोड़े किया है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि छोटे हैं, अभी क्या यज्ञ की रक्षा करेंगे। राम जी और लखन लाल जी दोनों का हाथ दिया। विश्वामित्र महात्मा लेकर के चले। ये जीव की ऐसी वस्तु स्थिति है कि भगवान भी अगर इसके सामने आ जाए ना, तो भगवान को भी कहेगा तेरा सर्टिफिकेट कहां है, कैसे मानूं मैं तुझे भगवान। महात्मा विश्वामित्र को भी संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं हुआ तो। और राम जी ने कहा कि बाबा ठहरो, दिखाता हूं मैं। और राम जी रोने लगे। क्या हुआ? बोले माता जी की याद आ रही है।
लखन राम जी को देख के रोए, क्या हुआ? बोले बाबा पैर थक गए हैं। और राम जी ने कहा भूख भी जोर से लगी है। महात्मा विश्वामित्र ने पीठ ठोकी अपनी, धन्य है रे महात्मा, अच्छे पहलवान पकड़ के लाया है यज्ञ की रक्षा करने के लिए। सुनिए, ये मैं फल लेकर के आया हूं, पाइए। राम जी रोने लगे, क्या हुआ? और राम जी ने कहा फल खाना नहीं आता। मैं पूछता हूं घर पे कैसे पाते थे, कैसे खाते थे? लखन जी बोले घर पे तो माता जी खिलाती थी। महात्मा ने सिर से हाथ ठोका, इनको फल भी खिलाने पड़ेंगे। और आगे गए, जैसे यहां पर ये कमल पोखरी है ना, प्रेम से बोलेंगे जी जय श्री राम। ऐसे वहां भी एक दिव्य कमल का सरोवर, राम जी ने कमल देखे और तुरंत दौड़ गए उसमें। महात्मा ने कहा फल खाना नहीं आता, तैरना क्या जानेंगे? दौड़ के राम जी को बाहर लाए, लखनलाल अंदर, लखन को बाहर लाए, राम जी अंदर। महात्मा पसीना पसीना हो गए, दोनों के लंबे हाथ जोड़े, प्रेम से बोलेंगे लंबे हाथ जोड़े, प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। इस सब कन्हैया का स्वागत करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जैसे तैसे महात्मा जी संभाल करके लेके गए। रास्ते में ताड़का सो रही थी और राम जी ने कहा बाबा ये आवाज किसकी? लखन जी बोले बाबा हम तो ताड़का देखना चाहेंगे। ताड़का की नींद खुली, बड़ा सा पहाड़ लेकर के आई इनके ऊपर प्रहार करने के लिए। बस महाराज धीरे से राम जी ने कान तक खींचा बाण और जैसे ही प्रहार किया, एक ही बाण प्राण हरि ली, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान तेहि निज पद, दीन जान तेहि निज पद दीना। ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र महाराज का यज्ञ संपन्न हुआ। मारीच को थोथा बाण लगाया, सागर के पल्ली पार पर गिरा और सुबाहु का घटना स्थल पर राम नाम सत्य हुआ। उधर में जानकी जी के स्वयंवर की तैयारी हो रही है जनकपुर में, और वहां से विश्वामित्र बाबा के पास एक पत्र आया। जनक जी महाराज के बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है ये, प्रेम से बोलेंगे अच्छी दोस्ती है विश्वामित्र बाबा के साथ में। महाराज आप आए, मेरे नगर वासियों को, मेरी प्रजा को अपने दर्शन के द्वारा कृतार्थ करें और वर बहुत वधु को आशीर्वाद दें। महात्मा जी ने राघवेंद्र सरकार को कहा राघव आपने एक यज्ञ तो यहाँ पूर्ण कराया, अब दूसरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए चलते हैं। रास्ते में मेरे प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया और सारे अवधवासियों को महाराज अपनी रूप माधुरी के द्वारा खींच लिया। प्रेम से बोलेंगे जी जय श्री राम। सारे अवधवासियों को रूप माधुरी के द्वारा मेरे प्रभु ने खींच लिया। अरे हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सामरो चलो, पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सामरो चलो। हमसे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सामरो चलो, पर चलाए गयो टोना, किशोर गौर सामरो चलो। श्री राधे। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। सो नीलम और सोन
किशोर गौर श्याम जो नीलम और सो किशोर गौर श्याम रोशनो हरि बोल। लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथ लिए फूल दोना किशोर गौर श्याम, हाथ लिए फूल दोना किशोर गौर श्याम रोशना है। राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीना, राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीना, राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीना, राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीना। खुल रह गया एक कोना किशोर गौर, खुला रह गया एक कोना किशोर गौर श्याम रोशनो। मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृद मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृद मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृद मुस्काए राम मेरी ओर देखे। हो गया जो कुछ होना किशोर गौर श्याम, हो गया जो कुछ होना किशोर गौर श्याम, हो गया जो कुछ होना किशोर गौर श्याम रोशना। हम पर चलाए दियो तो किशोर गौर श्याम, दियो टोना किशोर गौर श्याम रोशना, हम पे जलाए दियो टोना किशोर गौर श्याम रोशना, हम पे जलाए दियो टोना किशोर गौर श्याम रोशना। तेई क्षण राम मध्य ढलो तो, तेई क्षण राम मध्य ढले तो, भयो भुवन घन घोर, भयो भुवन घन घोर कठोर। पुष्प वाटिका का वर्णन आया, राघवेंद्र सरकार का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। मिथिला की गली गली चौराहे चौराहे पर सिर्फ राघवेंद्र सरकार की चर्चा, प्रिया प्रियतम का पुष्प वाटिका में मिलन बड़ा दिव्य प्रसंग है। स्वयंवर का समय आया, मंत्री जी ने डुंडी घोष किया, बड़े बड़े राजे महाराजे वहां पर विराजमान हैं। विश्वामित्र बाबा के साथ लखन को लेकर के राघवेंद्र सरकार भी हैं।
और राजाओं से जब धनुष नहीं उठ सका, कई हजार राजाओं ने मिलकर उठाने की कोशिश की। मिथिलाधिपति ने महाराज आवेश में आकर के कहा कि जानकी को लेने की इच्छा से आने वाले राजे महाराजों वापिस चले जाओ, मुझे लगता है मेरी लाडली का विधाता ने जोड़ा ही नहीं बनाया। और तब राघवेंद्र सरकार तो बैठे ही रहे। लखनलाल ने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं पृथ्वी वीरों से विहीन, राघवेंद्र सरकार जिस सभा में विराजमान हो वहां मुझे मेरे प्रभु का आदेश नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद के जैसे उठा के लेके दौड़ जाऊं, कच्चे घड़े के जैसे फोड़ डालूं। विश्वामित्र बाबा ने लखन को शांत किया और राघवेंद्र सरकार को आदेश दिया और महाराज जैसे ही धनुष को उठाने के लिए चले, लोगों ने पलक पकड़े लेकिन कुछ पता नहीं। देखे चाप खंड मही डारे, बस धनुष टूटा हुआ दिखाई दिया। इसलिए मिथिला के लोग कहते हैं कि धनुष राम जी ने नहीं, धनुष तो जानकी जी ने तोड़ा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। मेरे विचार से धनुष टूट गया, जैसे भी टूटा हो। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। समय के अनुसार महाराज प्रिया जी अपनी सखियों को लेकर के आई हैं राघवेंद्र सरकार को जयमाला डालने के लिए। राघवेंद्र सरकार थोड़े लंबे, प्रिया जी थोड़ी छोटी, साथ में सखियां आ रही हैं। एक सखी ने कहा कि झुको, राम जी ने कहा कि नहीं, और रघुवंशी हूं, झुकना सीखा नहीं मैंने। दूसरी ने मुस्कुरा के कहा कि झुकना पड़ता है। तीसरी बोली क्या आपको उदाहरण प्रमाण दूं, हमारे भी झुके थे। मैरिड है ना ये, हमारे भी जब आए थे ना, मैं माला लेके चली, वो भी लंबे हैं और मुझे देखते ही झुके थे, तो आप भी झुकिए महाराज। एक ने कहा कि प्रिया जी के सामने झुकना ही पड़ेगा, और राम जी ने कहा कि अभी नहीं, कृष्णावतार में चरण भी दबाऊंगा। और राम जी ने सोचा कि मैं अकेला थोड़ी हूं, एक माला से बात नहीं बनेगी, दो माला की व्यवस्था है तो आओ। जानकी जी ने लखन को कहा कि लखन जल्दी कराओ मेरी माला की, तुम्हारी माला मेरे हाथ में है। लखन लाल जी ने राम जी को प्रणाम किया और राम जी झुके लखन को उठाने के लिए, और तब तक महाराज प्रिया जी ने माला। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा दिव्य विवाह उत्सव, प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। बहुत दिव्य विवाह उत्सव। विवाह उत्सव का एक भजन और उसके बाद में राम कथा को यही प्रणाम करेंगे, कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। फिर प्रेम से बोलेंगे और राम जी के जन्म की बधाई आप सबको तो दे ही रहे हैं हम, आचार्य जी को विशेष रूप से, क्योंकि आज आचार्य जी का भी हैप्पी बर्थडे है। प्रेम से बोलेंगे और राम जी के विवाह की बधाई आप सबको तो है ही। हमारी भगवान कृष्णाश्रम भागवत प्रचार समिति के जो प्रधान हैं, प्रेम से बोलेंगे श्री सतपाल गर्ग जी, इनको विवाह की बधाई बहुत बहुत उत्सव है, क्योंकि आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। प्रेम से बधाई हो, बधाई हो। मैंने बताया ना कि 4 उत्सव हैं आज। हाँ हाँ, राम जी के जन्म का, श्याम जी के जन्म का, समझना जरा। हाँ, कितने हो गए? 2, 5 हो गए अब उत्सव। और राम जी के विवाह का और है गर्ग जी के भी विवाह का और आचार्य जी के जन्म का, 5 उत्सव हो गए। मौजा ही मौजा है। प्रेम से बोलेंगे जी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। झुक जइयो तनक रघुवीर, है लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी।
कब से खड़ी से पाँव पिराने, कब से खड़ी से पाँव पिराने, कब से खड़ी से पाँव पिराने, मन न धरे मारो पीर लली मोरी छोटी सी, मन न धरे मारो पीर लली मोरी छोटी सी। श्री राधे रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, वरना बने वे पीर लली मोरी छोटी सी। क्यों वरना बने वे पीर लली मोरी छोटी सी। माला दुल्हन नहीं पैयो, बिन माला दुल्हन नहीं पैयो, बिन माला दुल्हन नहीं पैयो, बिन माला दुल्हन नहीं पैयो। ये तो निमकुल की जा गिर लली मोरी छोटी सी, ये तो निमकुल की जागीर लली मोरी छोटी सी। जुग जइयो सनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, 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 जुग जइयो सनक रघुवीर लली मोरी। राघवेंद्र सरकार का विवाह उत्सव ही क्या, यहाँ तो 4 विवाह उत्सव हो रहे हैं। इधर में 4 राजकुमारी हैं और उधर में 4 राजकुमार हैं। समय के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और महाराज अवध में 4 बहुएं आईं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। घर में एक बहू आ जाए तो सासू की फरिया काठमांडू में उड़ती है। प्रेम से बोले एक बहू आ जाए तो सासू की फरिया काठमांडू में उड़ती है, और जहां 4 बहुएं आ जाएं, प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राघवेंद्र सरकार का जो प्राकट्य हुआ है, भुवोवतारेद भारम, पृथ्वी का भार उतारने के लिए विवाह उत्सव जरूरी है, क्योंकि ये शक्ति है इनकी। शक्ति का साथ लिया महाराज। जो छूत लोग थे उनको अछूत बनाया, सबको गले से लगाया। पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए महाराज सत्ता का त्याग किया, वनगमन किया और
रावण के साथ में जितनी आसुरी शक्ति है इस धरातल पर सबको महाराज समाप्त किया, संपूर्ण जगत में राम राज्य की स्थापना की।